Hello guys, this is Sanjay Rathi. Today we will discuss how to judge active region, saturation region, cutoff region in case of BJT. और साथ में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एट द एंड आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपके सामने एक बीजेटी दिया हुआ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इसमें जज करना है कट ऑफ रीजन है या नहीं है। तो सबसे पहले आप एमीटर बेस जंक्शन एरिया देखिए। एमीटर कनेक्टेड है ग्राउंड से, तो ये एमीटर को ग्राउंड कनेक्ट कर दीजिए और बेस कनेक्टेड है पॉजिटिव से। इसका मतलब आपके एमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है। अगर एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है मींस इट इज नॉट इन कट ऑफ। अब हमको देखना है कि ये एक्टिव में है या फिर सैचुरेशन में है। तो जब भी हमको ये चेक करना हो तो आप इसे मान लीजिए कि लेट इट इज इन एक्टिव रीजन। तो आपको एज्यूम करना होगा लेट बीजेटी इन एक्टिव रीजन इज इन एक्टिव रीजन, राइट। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब देखिए जरा, यहां जब आप एक्टिव रीजन में मानोगे तो सबसे पहले आप निकालो आईबी। आईबी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए वीबीबी माइनस वीबीई, वीबीबी माइनस वीबीई अपॉन आरबी। याद रखिएगा वीबीबी की जो वैल्यू है फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7। तो अगर मैं आप कुछ एग्जांपल भी ले लूं, चलिए ये 5 वोल्ट है, ये 200 किलो ओम है, तो आपकी वैल्यू आ गई आईबी इज इक्वल टू 5 माइनस 0.7 अपॉन 200। तो ये हो गया आपके पास में 0.0, राइट, देखिएगा 215 मिली एम्पियर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको निकालना है आईसी। आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी, और ये आपके पास आ गया, इफ द बीटा इज गिवन इन द क्वेश्चन नॉर्मली देगा 100, तो ये आ गया 2.15 मिली एम्पियर। हमने यहां पर एज्यूम किया लेट बीटा इज व्हाट 100, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। थर्ड स्टेप में अब आपको हमेशा ये चेक करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीसीई। तो याद रखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वीसीई, वीसीसी माइनस आईसीआरसी। अब इस एग्जांपल में लेट वीसी इज 10 वोल्ट, आरसी इज 3 किलो ओम, तो आपके पास आ गया 10 माइनस 2.15 इंटू वॉट 3। अब आप वैल्यूज निकाल लीजिए। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट है, क्या है 0.2 वोल्ट, ये होती है वीसीई सेट की वैल्यू। अगर कुछ भी नहीं दिया न्यूमेरिकल में तो 0.2, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा। तो अगर ये वैल्यू वीसीई सेट से ज्यादा है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर किस में है, एक्टिव रीजन में। क्वेश्चन खत्म हो गया, आपके पास आईबी की वैल्यू आ गई, आईसी की वैल्यू आ गई और वीसीई की वैल्यू आ गई, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑपरेटिंग पॉइंट और ऑपरेटिंग करंट। क्वेश्चन ओवर। नाउ अब अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है, इफ इट इज लेस देन व्हाट वीसीई सेट, देन अगर ये लेस देन वीसीई सेट है देन द ट्रांजिस्टर इज इन व्हाट, सैचुरेशन रीजन। चलिए उसका भी एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने ये सेटिस्फाई नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो गया था, इफ इट इज नॉट, देन if VCE is less than what VCE set, then BJT is in saturation. BJT is in saturation. For example, अगर मैं इसी क्वेश्चन में RB को 50K कर दूं, बाकी सब कुछ वही है, ये 5 वोल्ट है, ये आपका VCE कैलकुलेट करना है, RC की वैल्यू 3 किलो ओम दी हुई है, ये 10 वोल्ट है, सब कुछ सेम है, बस क्या चेंज कर दिया आपने, आरबी चेंज कर दिया। अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, आईबी। तो आप फिर से एज्यूम करते हो लेट बीजेटी इज इन व्हाट, एक्टिव रीजन। शुरुआत यहां से करते हो, लेट बीजेटी इज इन एक्टिव रीजन। अब हम लोग ये वाली कंडीशन चेक करने वाले हैं। कौन सी, ये कंडीशन। तो आपने जैसे ही एक्टिव रीजन में लिया, फिर से आपका आईबी हो गया वीबीबी माइनस वीबी अपॉन आरबी। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0.7 अपॉन 50, दिस टाइम 50। तो ये हो गया आपका
करंट इंक्रीज करेगा और करंट इंक्रीज करके हो गया 0.086 मिली एम्पियर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आईसी बीटा आईबी? बीटा की वैल्यू 100 है तो यहां आ जाएगा 8.6 मिली एम्पियर। ठीक, अब आप VCE निकालेंगे तो आप देखोगे VCC माइनस ICRC, तो ये हो गया 10 माइनस 8.6 इंटू वॉट 3, ये वैल्यू जो आ रही है 0.2, मतलब VCE सेट से क्या आ रही है? कम आ रही है। कम नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, राइट, अराउंड माइनस 15.8 आ रही है, मतलब ट्रांजिस्टर ऑलरेडी किस में है? सैचुरेशन में, राइट। तो ये हो गया पहला, कट ऑफ में नहीं है, आपने एज्यूम किया एक्टिव रीजन में है, ये एक्टिव में नहीं है, नाउ इट इज इन व्हाट? सैचुरेशन। तो अब क्या करना है? इसी ट्रांजिस्टर को फिर से सैचुरेशन रीजन में हमको बनाना है। तो ये आपका 50 है। अब आप क्या करोगे? अब आप IB निकालोगे एंड व्हाट, यहां की वैल्यू फिक्स हो जाएगी VCE सेट, जो भी आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है वो, जैसे आपने मान लीजिए 0.2 दिया तो ये फिक्स हो गई। तो अब आपकी वैल्यू हो गई IC इज इक्वल टू IC सेट इज इक्वल टू व्हाट? VCC माइनस VCE सेट अपॉन RC। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आ गया 10 माइनस 0.2 अपॉन RC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द RC? 3 किलो ओम। तो ये आएगा नियरली इक्वल टू 3.27 मिली एम्पियर। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ IC बिकॉज इट इज इन सैचुरेशन। अब अगर आपको और आगे पूछता है कि भाई मिनिमम कितना बेस करंट होना चाहिए फॉर सैचुरेशन, या फिर IB सैचुरेशन कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो देखिए यहां से जो IB फ्लो कर रहा है वो IB की वैल्यू आप निकाल लीजिए, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, VBB माइनस VBE अपॉन व्हाट? RB। तो 5 माइनस 0.7 अपॉन व्हाट? 50, तो ये आ गई आपकी 0.086 मिली एम्पियर। अब ध्यान देना एक बात, कई बार VBE एक्टिव की वैल्यू 0.7 होती है और VBE सैचुरेशन की वैल्यू 0.8 होती है, लेकिन अभी जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उसमें VBE एक्टिव एंड VBE सैचुरेशन दोनों की वैल्यू 0.7, तो आप ले सकते हैं एक्चुअली इट इज अ VBE सेट, क्योंकि ये कौन से रीजन में है? सैचुरेशन में। तो जैसे भी आपको वैल्यू दी रहेगी वो आप IB निकाल लो। अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ IB मिनिमम गाइस? याद रखिए ये वाला डायग्राम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक BJT एक्टिव रीजन में है तो वो इस कर्व को फॉलो करेगा, राइट। और जैसे ये सैचुरेशन में एंटर किया देन ये कांस्टेंट हो गया। ये किसके बीच में कर्व है? बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। तो इस रीजन में जो इक्वेशन है वो IC इज इक्वल टू बीटा IB है, तो इसकी जो स्लोप है वो है बीटा, और ये एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड IC सेट। और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम पहुंचेगा दैट इज कॉल्ड IB मिनिमम। ये आपका हो गया IC सेट। यहां ये एक्टिव रीजन में है और यहां ये सैचुरेशन रीजन में, और एग्जैक्टली एट बाउंड्री ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको क्या करना है? IC सेट इज इक्वल टू, यू कैन राइट बीटा टाइम्स ऑफ IB मिनिमम। तो IB मिनिमम की वैल्यू हो जाती है IC सेट अपॉन बीटा। इतना करंट चाहिए फॉर सैचुरेशन। इफ द करंट इज ग्रेटर देन दैट इट विल बी इन सैचुरेशन, इफ इट इज लेस देन दैट इट विल बी इन एक्टिव रीजन। तो अब यहां पर हमारे पास IC सेट है, तो हम निकाल सकते हैं IB मिनिमम। IB मिनिमम हो गया IC सेट अपॉन बीटा। तो आप देखेंगे 3.27 अपॉन 100, तो ये वैल्यू आ गई 0.0327 मिली एम्पियर। इतना करंट चाहिए ताकि ये किसमें जाए? सैचुरेशन में। और जबकि करंट कितना फ्लो हो रहा है? ये है एक्चुअल करंट जो हमने डायग्राम से निकाला है। तो आप देखोगे 0.086 जो IB है वो IB मिनिमम से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इट इज इन सैचुरेशन। तो हमने देख लिया था एक्टिव रीजन में नहीं है, ये सैचुरेशन में है। तो अगर आपने एज्यूम किया लेट इट इज इन सैचुरेशन, तो आपको हमेशा IB मिनिमम निकालना होगा और IB निकालना होगा, और आप क्रॉस चेक कर लीजिए। नाउ अब IB ग्रेटर देन IB मिनिमम है। इफ IB इज ग्रेटर देन IB मिनिमम, सैचुरेशन रीजन। अब कितना ज्यादा है?
भाई 2 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड ओवर ड्राइव फैक्टर। ओवर ड्राइव फैक्टर दैट इज कॉल्ड IB, कितना फ्लो हो रहा है अपॉन कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअल में फ्लो हो रहा है 0.086, रिक्वायरमेंट थी 0.0327 की, तो आप डिवाइड कीजिए, इट इज अराउंड 2.57 या 6 आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो देखिए जितनी जरूरत है उससे ऑलमोस्ट 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स ज्यादा है, इसका मतलब ये ओवर सैचुरेटेड है। इट इज व्हाट, ओवर सैचुरेटेड, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड व्हाट, ओवर ड्राइव फैक्टर गाइस। तो ऐसे आप जज कर सकते हो कि कैसे हमको क्वेश्चंस बनाना है एंड सो ऑन। तो दैट इज अबाउट द एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। तो इस क्वेश्चन को बनाइए, ये 2 क्वेश्चन जिसमें मैंने सिंपली आरबी को चेंज किया है फ्रॉम 200 किलो ओम टू व्हाट 50 किलो ओम, और ट्रांजिस्टर किस में एंटर कर गया, सैचुरेशन में। अब आती है न्यूमेरिकल का टाइम, तो चलिए आप एक न्यूमेरिकल बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं उसे डिस्कस करूंगा विथ सम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये है आप लोगों के लिए this is 1 kilo ohm, this is 1 kilo ohm, this is 1 kilo ohm, this is VCC। यहां एक रजिस्टर लगा हुआ है एंड दैट इज कनेक्टेड हियर। ये वैल्यू है 10 किलो ओम और मैं आपको देने वाला हूं VCC की वैल्यू, नोट कीजिएगा जरा। राइट, और यहां आपको जो वैल्यू दी हुई है बीटा, राइट, और आपको वैल्यू दी होगी VBE की। तो याद रखिए जो VBE है वो है आपका 0.7 वोल्ट, राइट। बीटा आप ले लीजिए 50 और साथ में इसकी वैल्यू, आपका बीटा आ गया, VCC की वैल्यू 10 वोल्ट। अब आपको बताना है ट्रांजिस्टर किस रीजन में, एक्टिव रीजन में है, कट ऑफ रीजन में है, या फिर सैचुरेशन रीजन में है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। याद रखिएगा ये पॉइंट यहां से कनेक्टेड है। इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस। तो ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, VBE की वैल्यू मैंने दे दी, VCC मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, बीटा आपको प्रोवाइड कर दिया, ICO इज नेग्लिजिबल। तो ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट के लिए subscribe the channel, like the session and share the link of this session, and that is the part of what daily ka funda series. Thank you.